झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो गया और पूरे सत्र में अगर देखें तो हंगामा ही हंगामा रहा। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। युवाओं के रोजगार के विषय पर कई प्रश्न थे विधानसभा में, लेकिन सत्र जो है पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ी। सरकार के कुछ कामकाज हुए, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए विषय है, प्रश्नकाल पूरी तरह से बाधित रहा। किस रूप में देखते हैं युवाओं के रोजगार पर फोकस जो है सरकार की उतनी नहीं दिख रही है, जो आरोप है अभ्यर्थी सीजीएल को लेकर के भी लगातार मांग कर रहे हैं? देखिए, रोजगार देने में हेमंत सोरेन सरकार पूरे तरीके से फ्लॉप रही है, फेल रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक नैरेटिव इन्होंने ज़रूर रच दिया और उसी के बदौलत वो चुनाव जीते। और चुनाव जीतने में मैया सम्मान योजना का सबसे बड़ा योगदान था, 2500 रुपये प्रत्येक महिला को देकर इन्होंने एक तरीके से वोट खरीदा और बाद में उस संख्या को लगभग 30% तक घटा दिया। तो हेमंत सोरेन जी अब एक्सपोज हो गए हैं फिर से, और जिस तरीके का वातावरण था, ये कहते हैं कि हमने हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। सदन साहब, हम प्रतिपक्ष हैं। अगर जनता के सवालों पर आप माकूल जवाब नहीं देंगे तो प्रश्न पूछना हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे एसआईआर के मुद्दे पे, ये तो पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष के विधायक जो हैं वो सदन नहीं चलने दे रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि ये जनता के प्रश्नों से भागना चाहते थे। पूरे सदन को अगर हंगामे की भेंट चढ़ा तो ये इसके लिए पूरे तरीके से जिम्मेवार सत्ताधारी दल है, क्योंकि इनको जवाब देना था। हम तो सवाल पूछेंगे ही, जनता ने हमें प्रतिपक्ष में बैठाया है प्रश्न पूछने के लिए। हम छात्रों के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, मध्यम वर्ग के हित में, झारखंडियों के हित में, मूलवासी आदिवासियों के हित में जो भी प्रश्न होगा वो अवश्य करेंगे। लेकिन जवाब जिन्हें देना था वो तो भागते नजर आए। एक तरफ एसआईआर का मुद्दा था, 130वां कानून संशोधन का विषय था, दूसरी तरफ आप लोग सूर्या हांसदा के जो इनकाउंटर हुए उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग। ये लग रहा था कि चुनिंदा विषयों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने की स्थिति बरकरार रखे, जिससे सदन की कार्रवाई बाधित हुई। नहीं, देखिए, ये बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। सूर्या हांसदा का इनकाउंटर आप देखें, ये क्या शैली को दिखाता है? झारखंड पुलिस को क्या लगता है वो डर्टी हैरी पुलिस की तर्ज पर काम कर रही है? किसी को पकड़ा और गोली मार दिया। साहब, ये बहुत ही संगीन मामला है और ये कहते हैं सूर्या हांसदा पे मामले हैं। तो मामले किस पर नहीं है साहब? राजनेताओं को आप देखें तो मामले तो उनके ऊपर रहते ही हैं। 14-15 मामले में सूर्या हांसदा बरी हो गए थे। अब उनको ये कहते हैं कि नहीं साहब, उनका टेरर था, नक्सली थे। कौन सा नक्सली का मुकदमा उनके ऊपर है? तो पुलिस अगर कोल्ड ब्लडेड मर्डर करेगी तो प्रश्न उठाना तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। और जिस तरीके से सूर्या हांसदा का मर्डर किया गया और सत्ता पक्ष एसआईआर के खिलाफ में 130वें संविधान संशोधन के खिलाफ में प्रदर्शन कर रही थी। आप बताएं, क्या कोई 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसको मंत्री या मुख्यमंत्री बने रहने का हक है? और प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन देखिए, इस बिल में प्रधानमंत्री को बाहर रखा गया था। उन्होंने बिल में खुद से इनिशिएटिव लेकर जोड़ा। अमित शाह जी ने इस बात को बताया कि प्रधानमंत्री भी इस दायरे में आ गए। तो जब प्रधानमंत्री खुद को अपने बिल के दायरे में ला रहे हैं तो फिर बाकी लोगों को क्या एतराज है? दरअसल मुख्यमंत्री जी 5 महीने की जेल यात्रा कर चुके हैं। उनको डर है कि दोबारा कहीं ऐसी घटना ना हो जाए, इसलिए वो सेफ गार्ड लेने की कोशिश कर रहे थे। और जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको तो हम हमेशा उठाते ही हैं। आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी यहाँ पहुंचे थे इंडिया फोल्डर के, वो भी इस चीज़ का जिक्र किए हैं कि जिस तरह से संविधान पर हमला हो रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जेल भेजने के झूठे आरोप लगाए, ये एक तरह से नहीं चलने वाला है। वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, एक ऑनरेबल रिटायर्ड जज से हम ये उम्मीद करते हैं कि किसी को क्लीन चिट वो कैसे देते हैं? हेमंत सोरेन जी को बेल मिला है, अभी केस क्लोज कहाँ हुआ है? अभी अदालत ने उनको बरी नहीं किया, सिर्फ अभी उनको जमानत दी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को झूठे मामले में फंसाया गया, तो ये दिखा रहा है कि वो राजनीति करने के कारण किस हद तक गिर गए। और लॉर्डशिप को याद रखना चाहिए कि सरवा जुल्म जो था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से नक्सलिज्म को कंट्रोल करने में मददगार था। हाँ, कुछ ज्यादतियां भी हुई थी, उनकी जांच चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सरवा जुल्म को डिसबैंड कर दिया, इलीगल करार दिया गया, जो नक्सलियों के खिलाफ समानांतर आंदोलन चला रहा था, उसके बाद जो नक्सली घटनाएं बढ़ी, तो मैं योर लॉर्डशिप ही जिम्मेवार थे इसके लिए। जो आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं कांग्रेस और तमाम इंडी गठबंधन के दलों के, तो ये उन्हीं का जजमेंट था जिसके बाद सरवा जुल्म को बैन कर दिया गया। और जितने उसके बड़े बड़े नेता थे सबकी तो हत्या भी कर दी गई थी। कौन भूल सकता है, कांग्रेस के टॉप लीडरशिप को वाइप आउट कर दिया गया था।
तो ये लोग अर्बन नक्सलियों के पक्षधर हैं, ये नक्सलियों का समर्थन करने वाले शहरों में रहने वाले लोग हैं। अब इनको इस तरीके से हेमंत सोरेन को क्लीन चिट दे रहे हैं, तो ये कंगारू कोर्ट नहीं है साहब, जहां जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर तीनों आप हो, ऐसा नहीं होता। सीजीएल के मामले की जांच जो है पहले सीआईडी कर रही थी, अब एक स्पेशल एसआईटी का गठन हुआ है, इसको किस रूप में देखते हैं? हाईकोर्ट ने भाई बड़ा करारा झटका दिया है, साफ कहा कि जिस तरीके की बात है वो संतोष नहीं है। उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर एसआईटी का गठन हो रहा है। सीआईडी ने एक तरीके से मामले की लिपापोती कर दी थी, एक तरीके से क्लीन चिट देने का काम किया था, जबकि सारा प्रश्न पत्र वायरल हुआ था, कितने में डील हो रहा है, क्या हो रहा है, छात्रों को नौकरियां बेची जाती है। हेमंत सोरेन जी ने तो कहा था कि पहले अपने टर्म में कि 25 लाख रोजगार देंगे 5 साल में। कितना रोजगार दिया था? 13,000 या 11,000 विधानसभा में लिखित उत्तर में उन्होंने बताया था। और दूसरी बात, इस बार 10 लाख रोजगार की बात कही थी, लेकिन जितने एग्जामिनेशन ले रहे हैं सब पे रोक लग जा रही है या भ्रष्टाचार के भेंट चल जा रहा है। तो कहाँ ये वायदे, हेमंत सोरेन जी को मैया सम्मान योजना ने नैया पार लगा दी। नहीं तो इस पिछली बार ही चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव होना था, वाटरलू होना था हेमंत सोरेन जी का, लेकिन मैया सम्मान योजना ने उनको बचा दिया। तो ये थे प्रतुल सहदेव जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। क्या लग रहा है कि उस वादों को पूरा कर? एक और इशू है कि अभी बहुत शिबू सोरेन जी को मांग चल रही है भारत रत्न देने की। तो शिबू सोरेन जी को भारत रत्न देने के मतलब असेंबली से जो रेजोल्यूशन पास हुआ और उनको राष्ट्रीय स्तर पे कुछ सम्मान मिलना चाहिए, इस पर सब लोग एक मत हैं। पर भगवान बिरसा मुंडा को आप क्यों भूल जाते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान किया था? शहीद तिलका मांझी को क्यों भूल जाते हैं, जिन्होंने अंग्रेज जेलर क्लीवलैंड की हत्या करके उस समय आज़ादी के आंदोलन की जान डाला था उसमें? आप क्यों भूल जाते हैं साहब टिकैत उमराव जी को? आप क्यों भूल जाते हैं शहीद विश्वनाथ शाहदेव जी को? स्वतंत्रता सेनानी थे, सब आंदोलनकारियों की बात करते हैं। तो विनोद बिहारी महतो को कैसे आप भूल सकते हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापकों में एक थे। आप जयपाल सिंह को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अलग राज्य के आंदोलन में एक नई लॉ फूकी थी? तो सबको सम्मान होना चाहिए, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। शिबू सोरेन जी के प्रति हमारा आदर और सम्मान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उच्च नैतिकता का निर्वहन करते हुए 13 दिन तक, जब मुख्यमंत्री शोक में थे, उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत प्रहार नहीं किया। हम आज भी कहते हैं कि शिबू सोरेन जी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए, पर आप बाकी जो यहाँ के वीरांगना वीर हैं और वीरांगना हैं, उनको अपना छोड़ें। तो ये थे प्रतुल सहदेव जी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि शिबू सोरेन जी को भी सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन और भी कई जो वीर हैं उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज बायस्कोप रांची। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।